ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। महीना मई का था और आखिरी हफ्ता था। पाकिस्तान की तरफ से एक 2 दिवसीय नेवी की एक्सरसाइज रखी गई। पाकिस्तानी नेवी में कुछ भी ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां पाकिस्तान और भारत का सामना हुआ ही नहीं। वो था समुद्र तल। जी हां, भारतीय नेवी ने एग्रेसिव पोस्चरिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। लेकिन भारत और पाकिस्तान यहां पर आमने सामने नहीं हुए थे। लेकिन अब जो चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं वो ये बताती हैं कि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान का हश्र जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ उससे भी बदतर होना था। पाकिस्तानी नेवी की एक आंतरिक जो समीक्षा है वो की गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये तब की गई जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया था और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम संधि पर सहमति बन गई थी। महीना मई का था और आखिरी हफ्ता था। पाकिस्तान की तरफ से एक 2 दिवसीय नेवी की एक्सरसाइज रखी गई। ये एक्सरसाइज रखी गई ताकि दुश्मन की तरफ से अगर कोई बड़ा खतरा होता है तो उसे कैसे पाकिस्तानी नेवी जो है उसे कम कर सकती है या फिर उससे पार पा सकती है। इसमें पाकिस्तान के कोस्ट कमांडर जो हैं रियर एडमिरल फैजल अमीन, वो खुद मौजूद रहे। इस दौरान क्या क्या चर्चाएं हुई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि अगर पाकिस्तानी नेवी या अरेबियन सी के तहत कोई बड़ा अटैक पाकिस्तान पर किया जाता है तो उसमें पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी नेवल फ्लीट है, सबमरीन्स हैं, सब मिलकर कैसे जो हैं वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। खासतौर पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद था तो इसका ज्यादा फोकस भारत पर था। लेकिन अब जो चीजें बाहर निकल कर आई हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तानी नेवी में कुछ भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान की पनडुब्बियों का 50% से ज्यादा फ्लीट जो है वो इस वक्त पूरी तरह से कारगर नहीं है। यानी कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान पानी के नीचे कुछ बेहद ज्यादा नहीं कर सकता। भारत के प्रश्न पर पहले ही पाकिस्तान के पास जो है पनडुब्बियों की संख्या 3 से कम है और अब उन 8 पनडुब्बियां जो पाकिस्तान के पास हैं उनमें से तकरीबन 4 जो हैं वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध लड़ सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बताया जाता है कि पाकिस्तान का पाक जो नेवल फ्लीट है वो इतना ज्यादा पुराना हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान के जो अत्याधुनिक जिसे वो कहता है वो नेवल फ्लीट तकरीबन अब 3-3.5 दशक पुराना हो चुका है। अब उसे ठीक करने के लिए 2 बड़ी चुनौतियां पाकिस्तान के पास हैं। लोकल जो लेवल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास वैसे इंजीनियर्स नहीं मौजूद जो कि ऐसा कुछ कर पाए। वहीं अगर बात की जाए इसके लिए सामान लेने की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इनकी कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि पाकिस्तानी नेवी के पास इतने पैसे नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ पुराना फ्लीट है बल्कि उसकी वजह से जो पाकिस्तानी नेवी में नए अधिकारी और जवान भर्ती होकर आ रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग तक नहीं दी जा रही। जो बताया जाता है कि पाकिस्तानी नेवी के पास एक लिमिटेड नेवल एसेट होने की वजह से, यानी कि नेवी के फ्लीट्स की बात की जाए चाहे सबमरीन हो, ग्राउंड फ्लीट्स हो, वो पाकिस्तान के पास इतनी मात्रा में मौजूद ही नहीं है कि वो अपने सभी ऑफिसर्स और जवानों को ट्रेनिंग दी जा सके। और इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की नेवी जिसकी जिम्मेदारी समुद्र की सुरक्षा है उसके कई जवान और अफसर जो हैं अब तक समुद्र में गए ही नहीं हैं या फिर जिसे डीप वाटर्स कहा जाता है वहां तक पहुंचे ही नहीं है। अब ये बात जो है ये पाकिस्तानी जो नेवी है उसके प्रमुख को बताई जा चुकी है। पाकिस्तान की सरकार को जो है एक रिटर्न में रिपोर्ट दी गई है और इसके अलावा बताया जाता है कि जो कोस्ट कमांडर हैं रियर एडमिरल फैजल अमीन, उन्होंने जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है उन्हें तक भी ये रिपोर्ट पहुंचाई है कि पाकिस्तान की नेवी के हालात कुछ इस तरह से हैं कि आने वाले दिनों में चुनौतियां पाकिस्तान के लिए बेहद ज्यादा बढ़ सकती हैं। और ये जो है ये सिर्फ हवा में बनाया गया कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं था। 2 दिन का मई के आखिरी हफ्ते के 2 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज की गई थी जिस दौरान जो है पाकिस्तान को यह समझ में आया कि अब उनके पास उनका जो नेवी बेड़ा है वो किस तरह से असंतुलित है। इससे पाकिस्तान को सबसे बड़ी चुनौती ये भी आ रही है कि पाकिस्तान कोई बड़ी जो एक्सरसाइज है, वॉर एक्सरसाइज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो कर नहीं पा रहा। 2019 की बात की जाए तो एक्सरसाइज अमन के अलावा कोई भी बड़ी एक्सरसाइज पाकिस्तान नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश पाकिस्तान के साथ साझा जो युद्धाभ्यास है वो करना नहीं चाहता क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की नेवी के हालात क्या है। और इससे
एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में अगर भारत के साथ पाकिस्तान किसी भी तरह की नापाक हरकत करता है तो अरेबियन सी, ग्वादर पोर्ट जैसे इलाके जहां पाकिस्तान नेवी जो है अब दूर दूर तक नहीं दिखती, वहां पर पाकिस्तान के लिए चुनौतियां जो हैं वो बेहद ज्यादा बढ़ सकती हैं। रिपब्लिक डिजिटल के लिए कैमरामैन आशु के साथ गुरसिमरन सिंह,